ये वीडियो गोल्ड के ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट के अंदर अगर आप लोग देखें तो गोल्ड ने एक और नया हाई लगा दिया है। और ये हाई के ऊपर हाई क्यों लगा रहा है, इसके पीछे की रीज़न क्या है? क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि ट्रंप की तरफ से जो वेनेजुएला वाला मामला हुआ और उसके बाद उसने एक स्टेटमेंट जारी की कि मैं ग्रीनलैंड को जो है वो कब्ज़े में लूँगा। तो उसके बाद पूरा यूरोप जो है वो एक दफ़ा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ग्रीनलैंड की अगर बात करें तो वो सीधा की सीधा नीदरलैंड के ऊपर बात जाती है, क्योंकि नीदरलैंड जो है वो ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी फ्राहम करता है। और ये चीज़ मैं रिसेंटली आप लोगों को पिछली कुछ वीडियोस के अंदर बड़े क्लियर अल्फाज में समझा चुका हूँ। क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो जंग चल रही है, मतलब जंग तो नहीं खैर कह सकती, लेकिन जो टेंशन्स चल रही हैं, ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मतलब जो स्टेटमेंट यूरोप से आ रही है, जो स्टेटमेंट अमेरिका से आ रही हैं, तो उसके दरमियान जो टेंशन बनी हुई है ना, तो उसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। और ये टेंशन्स अगर इस तरीके से चलती रहीं तो ये कम से कम मतलब 5000 भी क्रॉस कर सकता है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये निकल के आती है कि जो चाइना की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही हैं और जो रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वेनेजुएला वाला मामला जब हुआ तो उसके बाद प्रॉपर जो ऑयल है वो, मतलब उसने कहा है कि मैं वेनेजुएला किससे जो लोग डील करते थे या जो लोग ऑयल वहाँ से लेते थे, तो उसके ऊपर जो है वो मैं अपने मुताबिक जो है वो टैक्स लगाऊंगा। और दूसरा, जो मुल्क मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उसके ऊपर मज़ीद जो है वो टैरिफाइड कर दूंगा। ये ट्रंप की स्टेटमेंट्स थी, तो जिसको लेके मार्केट के अंदर अभी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक पैनिक सिचुएशन है। इस वजह से गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस इस टाइम ऑल टाइम रिकॉर्डेड हाई के ऊपर खड़ी हैं। अब क्योंकि हम लोग हैं रिटेल ट्रेडर, अब हमें ट्रेड भी करना है, तो ज़ाहिर सी बात है हमें किस तरीके से ट्रेड करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर हम बात करें आज के फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से, तो कोई भी इतनी खास फंडामेंटल इवेंट्स नहीं है, लेकिन मैंने वीकली वीडियो के अंदर और कल की वीडियो के अंदर आप लोगों को एक चीज़ बड़ी क्लियर अल्फाज में बताई थी कि जब तक ये ट्रंप की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले मैं वही पढ़ रहा था कि अगर आप लोग देखें ना यहाँ पे तो ट्रंप ने जो स्टेटमेंट जारी की है ग्रीनलैंड के हवाले से, तो उसके ऊपर भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने इम्पैक्ट किया है। मतलब मार्केट रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, मतलब ऊपर से ऊपर जाती जा रही है। और लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ से अब कब वापस आएगी। तो जब तक, मैं आप लोगों को एक बड़े क्लियर अल्फाज में बता दूं कि जब तक गोल्ड की प्राइसेस मतलब मे भी 4800 तक जा सकती हैं आज और कल की डेट के अंदर, क्योंकि ये जब तक मामला क्लियर नहीं हो जाता, जब तक ये वाइंड अप नहीं हो जाता जो ग्रीनलैंड वाला मामला है, तब तक आप लोगों की जो यूएसटी है, मतलब यूएसटी की जो करेंसी है ना, उसके ऊपर रिस्क ऑन रहेगा और डॉलर आप लोगों का मज़ीद वीक जो है वो होता जाएगा। और अगर डॉलर मज़ीद वीक होगा तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट जाएगी और गोल्ड आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक हाई पोटेंशियल, मतलब कि एक दफ़ा एक और नया हाई भी जो है वो लगा सकता है। ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि जो ट्रंप की तरफ से जो स्पीच आ रही है ना, तो वो आप लोगों ने लाजमी जो है वो गौर से सुननी। और ये जो इस तरह की ट्वीट्स आ रही हैं तो ये भी आप लोगों ने लाजमी रीड करनी है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर यूरोप और अमेरिका की जो एक तरीके से माशी जंग चल रही है, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है गोल्ड के ऊपर ना। तो अब अगर हम लोग आज की न्यूज़ के हवाले से बात करें तो कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को ना टेक्निकल चार्ट के ऊपर बताता हूँ कि आप लोगों ने टेक्निकली किस तरीके से ट्रीट करना है। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर। और टेक्निकल चार्ट के हवाले से अगर हम लोग बात करें ना, तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले ना अपनी प्रीमियर कम्युनिटी और पब्लिकली कम्युनिटी का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड किया है। तो सबसे पहली चीज़, ये थोड़ी देर पहले मैंने तकरीबन 6:24 पे जो है वो ये सिग्नल दिया था, तकरीबन जो है वो मैंने बाय करवाया था 15 के लेवल से। और 15 के लेवल से जब मैंने इसको बाय करवाया तो एग्जैक्टली अगर आप लोग देखें प्राइस ने 15 का ये वाला जो लेवल था तकरीबन 14,828 को टेस्ट किया, और अब प्राइसेस तकरीबन कोई 168 पिप जो है वो हमारे रिवॉर्ड के अंदर चल रही हैं। तो ये बात करने का मकसद ये है कि आप लोग इस कम्युनिटी को जो है वो लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर हम लोग सुबह के एनालिसिस के हवाले से बात कर लें तो सुबह मैंने बड़े एडवांस एनालिसिस करके अपनी कम्युनिटी के अंदर बता देता हूँ कि इसमें मैं सिग्नल्स वगैरह भी देता रहता हूँ। ये देखें, मैंने आज की डेट के अंदर यूरो का सिग्नल दिया है, और उसके बाद मैंने प्रॉपर जो है यहाँ पे अपना एक जो भी गोल्ड ने जो किया है उसके ऊपर जो प्रॉपर एक न्यूज़ है वो मैंने दी है कि भाई आज क्या हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आज का एनालिसिस। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैंने यहाँ पे आज का एनालिसिस, सारे के सारे एनालिसिस यहाँ पे पोस्ट किए हुए हैं, ताकि आप लोग किसी भी तरह की कोई भी गलती ना करें। ठीक है, तो ये कम्युनिटी का फ़ायदा ये होता है कि जब आप ट्रेड करने लगते हो तो आप लोगों को जब लेवल्स पता चल जाते हैं तो आप लोग कोई गलती नहीं करते हैं। अभी मेन चीज़ क्या है कि आज हम लोगों को ट्रेड कैसे करना है। वैसे वीआईपी वाले तो ट्रेड करके अब तक प्रॉफिट लेके निकल भी चुके हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो आज ट्रेड्स करनी है। ठीक है,
तो अगर हम ट्रेड्स के हवाले से बात करें, थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट ने ये वाला गैप ओपन किया है, ठीक है, तो मेरी एक बात याद रखिएगा कि ये जो गैप ओपनिंग हुई है ना, ये जो गैप ओपनिंग हुई है आपके सामने ये वाली, तो ये गोल्ड की मार्केट गैप आज फिल करे, कल फिल करे, या 2 दिन बाद करे, या 10 दिन बाद करे, ये गैप फिल होना ही होना है, चाहे एक कैंडल के अंदर हो, चाहे टेक्निकली बना के। ये बात मेरी याद रखिएगा। ये जो फ्राइडे वाले दिन मूव हुआ है ना, अचानक से सडनली ये वाला मूव हुआ है, अगर आप लोगों को याद होगा ये जो मूव हुआ है सडनली, तो ये इस तरीके से ये मूव भी नीचे हो सकता है। और एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि जब भी गोल्ड नया ऑल टाइम हाई बनाता है ना, तो उसके बाद कम से कम भी 1000 से लेकर 2000 पिप के दरमियान की मूवमेंट जो है वो होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने वेट करना है। अच्छा, अभी क्या ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है? सबसे पहली चीज़ है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। गोल्ड की प्राइसेस ने यहाँ पे रेंज किया, और रेंज करने के बाद यहाँ पे नीचे ये वाला जो है वो एक FVG जोन जो है, यहाँ पे ये प्राइसेस जो है वो छोड़ के चली गई है, ठीक है। तो ये भी कभी ना कभी मतलब किसी ना किसी टाइम के ऊपर ये जो है ये फिल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद प्राइसेस ने इस लेवल का जो है ये जो रेजिस्टेंस है ना, अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, अगर प्राइसेस यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करके अब ऊपर चली गई है ना, ठीक है, तो अगर प्राइसेस ने यहाँ पे इस एरिया से जो है वो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे रेंज करना स्टार्ट कर देती है, और मे भी पॉसिबल है, हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि यहाँ पे रेंज हो सकती है, अगर ये वाला हाई नहीं टूटता है, जो आपका जो ऑल टाइम हाई है ना 47-17 का, ठीक है। अगर ये टूट जाता है तो फिर तो वो कहानी अलग होगी ना, फिर तो प्राइसेस आप लोगों की कम से कम भी 4800 तक भी जा सकती है। अगला जो लेवल निकल के आ रहा है वो 4800 का है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब तक के लिए जो करंट सपोर्ट है वो ये वाला सपोर्ट है कि प्राइसेस यहाँ तक जो है वो रेंज कर सकती हैं, और अभी प्राइसेस जो है वो तकरीबन 47-38 तक भी दोबारा मजीद जो है वो जा सकती हैं, ठीक है। अभी के लिए ये है, ठीक है। और अगर ये वाला सपोर्ट लेवल आपका जो है वो नहीं, मतलब कि यहाँ पे प्राइसेस इसको ब्रेकआउट कर जाती है, नीचे आती हैं प्राइसेस आपकी 4700 के एरिया को ब्रेक कर देती हैं, तो फिर जो मेरा फेवरेट लेवल है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए लाजमी, वैसे तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए नीचे बैठा हूँ, नीचे से बैठ गया हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी फ्राइडे वाले दिन, लेकिन मैंने वो जल्दी क्लोज कर दी थी, मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर बताया भी था। लेकिन ये है कि मैं यहाँ से जो है वो जैसे इसने ब्रेकआउट किया ना, इस लेवल से मैं ब्रेकआउट के ऊपर बैठा हूँ, तो लेट्स सी कहाँ तक जाती है। वैसे मेरा टारगेट $5000 तक का है, आप लोग भी बैठना चाहें तो यहाँ पे नीचे अगर रिट्रेस करता है ना, तो ये जो आपके पास 46-80 का जो लेवल है ना, तो यहाँ से मजीद बाइंग जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है, और प्राइसेस आप लोगों की इस लेवल से जो है वो ऊपर जा सकती है। और अगर मैक्सिमम बात करें ना, कि अगर प्राइसेस ज़्यादा भी नीचे आ गई, तो ये वाला जो FVG है ना, ये जो नीचे आपका जो फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, प्राइसेस इसको टेस्ट करके यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत रेंज करती हैं, तो यहाँ से हम लोग जो है वो बाय कर सकते हैं। अब ये तीनों लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिए, लेकिन इनके अंदर मैंने सेल नहीं बताई है, ये बात याद रखिएगा, और ना ही आप लोगों ने सेल करना है इसके अंदर, क्योंकि अभी जो जिस तरह की टेंशन चल रही है ना, जियोपॉलिटिकल टेंशन इस टाइम के ऊपर जो बनी हुई है, तो मैं नहीं समझता कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो यहाँ पे अभी डाउन साइड पे आ सकती हैं। आपको जितना गोल्ड रिट्रेस के ऊपर मिलता है, तकरीबन 200 से 300 पिप की भी रिट्रेसमेंट मिलती है, तो उसके अंदर उसको स्टॉप लॉस लगा के उसके अंदर ट्रेड करें, और उसको हाई मतलब कि वो ऊपर के लिए जो है वो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको आज का एनालिसिस समझ आ गया होगा कि आज आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। अब ये टेक्निकल और ये जो सारा प्लान फिर मैंने बनाया हुआ है ना, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। आप लोग अपना अगर ट्रेडिंग प्लान बना के काम करोगे ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आप लोगों को कभी भी नुकसान नहीं होगा। और इस चीज़ की सक्सेस सिर्फ एक चीज़ के अंदर है। मैं वो वीडियो के लास्ट में हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जितना हो सकता है इसकी लर्निंग हासिल करें। जब तक आप इसके अंदर लर्निंग नहीं करेंगे, तब तक आप इसके अंदर कभी भी जो है वो कामयाब नहीं हो सकते हैं। चाहे जितने अच्छे सिग्नल्स यूज़ कर ले, चाहे जितने अच्छे ग्रुप्स को ज्वाइन कर ले, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद इस चीज़ के अंदर खुद इंटर नहीं होंगे। सो आई होप सो आप लोगों को आज का एनालिसिस समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।